आईबीएस का इलाज कराते कराते, बड़े से बड़े टेस्ट करवाते करवाते, बड़े से बड़े डॉक्टर्स का चक्कर लगाते लगाते जब कई साल हो जाते हैं, कई महीने निकल जाते हैं, और जब डॉक्टर्स हमें बोल देता है कि बेटा ये आईबीएस लाइफ टाइम चलने वाली समस्या है, यानी कभी ठीक नहीं होगी। अब ज़्यादा जब दवाई आपको जब डॉक्टर्स खिला देते हैं, उसके बाद आपको बोल देता है तुम अब दिमाग से पागल हो गए हो, तुम किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जब आपके साथ होने लगती है तो क्या होता है, हम घबरा जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि यार एक तो जवानी की शुरुआत हुई, ऊपर से ये बीमारी आ गई, तो फिर हम इसको अगर ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा तो ज़िंदगी नरक हो जाएगी। इसकी वजह से और ज़्यादा हम डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन घबराना ही नहीं है, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कभी भी लॉस नहीं करना है, कभी भी खोने नहीं देना है। ठीक है, जब तक आपका कॉन्फिडेंस है तब तक आप जिंदा हो, ये मान के चलिए। ठीक, क्योंकि यही जो कॉन्फिडेंस है, ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका, यही आपको सही इलाज और सही रास्ता, सही ट्रीटमेंट आपको दिखाएगा। आपने एलोपैथी का ट्रीटमेंट करा लिया, होम्योपैथी करा लिया, आपने आयुर्वेदिक चूर्ण करा लिए, ठीक है, सारी चीज़ें करा ली, इवन आपने न्यूरोथेरेपी भी करा लिया कहीं ना कहीं। ठीक है, जब आपने सारी चीज़ें करा ली, साइकेट्रिस्ट की दवा भी खा लिया, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, उसके बावजूद हम क्या होता है, डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी भर चलेगी बीमारी, सच में मैं ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अगर थोड़ा भी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाए तो शायद आप ठीक हो सकते हो। बस ज़रूरत क्या होती है कि हमें उसको समझना पड़ेगा बारीकी से कि हमें करना क्या है और कहाँ हमारा इलाज हो सकता है, एग्जैक्ट जो है हमें प्रॉब्लम्स वो क्या है। ठीक है, तो अभी मैं ये चीज़ें बताऊंगा आपको कि कैसे क्या अपने को करना है ताकि हमें सही रिजल्ट मिले, सही ट्रीटमेंट मिले, सही इलाज मिले। ठीक है, उससे पहले हम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे आपने इलाज करा लिया, एलोपैथी की दवाई खा ली, साल, 1.5 साल या 6 महीने, 3 महीने जब भी खा लिया, उसके बावजूद आपको वापस वो सिम्टम्स आ रहे हैं, वापस आपका पेट खराब हो गया, गैस हो रहा है, ठीक है, ब्लोटिंग हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो घबराना नहीं है। ठीक, अगर आपने एलोपैथी करा लिया है, होम्योपैथी करवा लिया है, आयुर्वेदिक चूर्ण भी खा लिया, सब कुछ करा लिया, उसके बावजूद भी ऐसा हो गया, हम जब एलोपैथी में जाते हैं और जब आईबीएस की शुरुआत होती है तो हम सबसे पहले एलोपैथी में ही जाते हैं, और एलोपैथी में जाना भी चाहिए क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं हमें रास्ता मिलता है कि हम शायद ठीक हो सकते हैं। या तो डॉक्टर्स आपको बोल देगा कि बेटा आपको आईबीएस की बीमारी है, या तो आपको ऐसा बोलेगा कि ये पेट की समस्या है ना, ऐसी है कि जो कभी ठीक नहीं होगी, लाइफ टाइम चलेगी। वो आपको इसका नाम नहीं बता रहा है डॉक्टर्स, यानी कि आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको आईबीएस है। अगर ऐसा बोल देगा तो आप अदर प्लेटफॉर्म पर अपने प्रॉब्लम्स को सर्च करोगे, फिर उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे यूट्यूब में हम आईबीएस सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं यूट्यूब के अंदर खुल के या गूगल में, तो वहाँ पे हम कांटेक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ हम मंगवाने लगते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जो जिस रूम में रहते हैं उसको पूरा मेडिकल स्टोर ही बना डालते हैं। ठीक है, फिर भी नहीं सही हो रहा है। उसके बाद हम डिप्रेस हो जाते हैं, हमें नींद की समस्या होने लगती है। ठीक है, वजन धीरे 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 आपका गिरता चला जाता है, कॉन्फिडेंस भी गिरता चला जाता है। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए मेरे भाई, बना के रखिए। ये मान के चलिए कि जब आपका अच्छा समय आएगा, ये कॉन्फिडेंस ही आपको आपकी ज़िंदगी को वापस दिलाएगा। समझ गए? तो कॉन्फिडेंस आपको लॉस नहीं होने देना है। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, डॉक्टर्स आपको बोल दे रहा है कि ये बीमारी ज़िंदगी भर चलेगी, घबराना ही नहीं है। ठीक है, आपने साइकेट्रिस्ट का भी दवाई खा लिया, साल, 1.5 साल, 2 साल खा लिया, ये जब छोड़ दिया आपको 20-25 दिन बाद वैसा ही हो गया, फिर भी आपको घबराना नहीं है। ये मान के चलना है कि जब हमारा अच्छा समय आएगा, ऊपर वाला हमारे ऊपर कृपा करेगा, तब हमें अच्छा इलाज मिल जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा हूँ
कि आप भैया मैं ही बहुत बड़ा भगवान हूँ, आप मेरे पास ही आइए, मैं ही ठीक कर सकता हूँ आपको IBS। नहीं, नेवर। यहाँ पर आकर भी अगर 100 लोग आते हैं, ठीक है, तो उसमें से 20-25 लोग जो हैं बिना ट्रीटमेंट लिए अच्छे से भाग जाते हैं। कोई 10 दिन में भाग गया, कोई 20 दिन में भाग गया, कोई 15 दिन में भाग गया, ठीक है। तो ऐसे भी है। उसी में से कुछ जो परसेंटेज है उनको हम अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, ठीक है। अब उसमें 2-4-10% ऐसे भी होंगे कि जिनको बहुत समय लग जाता है ठीक होने में, फिर भी वो डटे रहते हैं, टिके रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ अगर सिम्टम्स उनके अच्छे हुए, कुछ रिजल्ट आया तो वो पॉजिटिव हो गए। बट आजकल होता क्या है कि हम IBS में पॉजिटिव कम, नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब और सोशल मीडिया की वजह से। हमें पता भी नहीं है कि ये एग्जैक्ट हमें समस्या क्या है। जब हम इन लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर हमें ऐसा लगता है कि यार वो सही कह रहा है, फिर उसका वीडियो देखते हैं तो सोचते हैं ये सही कह रहा है, फिर तीसरे का वीडियो दवाई के नाम पर सुनते हैं तो सोच अच्छा हाँ हो सकता है ये दवाई से ठीक हो जाए। लेकिन मेरे भाई, मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, कई महीने निकल गए, कई साल निकल गए, खाए पिया नहीं लग रहा है, लैट्रिन सही नहीं आ रही है, या आती भी है तो अनपचा आता है, म्यूकस आता है, चिकना चिकना आता है, हार्ड स्टूल आता है, 3 दिन के बाद लैट्रिन आती है, या दिन में 4 बार जाना पड़ रहा है, तो सबसे पहले अपनी नाभि चेक कर लीजिए। सबसे बड़ा हथियार आपको यहीं पे मिल जाएगा। जैसे आपको लगे कि हाँ हमारी नाभि खिसकी हुई है, तुरंत योगा चालू कीजिए, डाइट करना चालू कर दीजिए, ठीक है। आपको वहीं से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। फिर भी नहीं सही हो रहा है तो आके हमारे पास इलाज करा लीजिए, आपके आंतों का सूजन ठीक करके नाभि को सेट कर दिया जाएगा, और कोई भी आपको बीमारी नहीं है। सिंपल सी बात है। बस यही गलती जो है हम दोहराते रहते हैं, करते रहते हैं, लोगों के चक्कर में फंसते रहते हैं, समय निकलता चला जाता है, ज़िंदगी बर्बाद होती चली जाती है, जवानी की ऐसी की तैसी होती चली जाती है, ना हमारा कैरियर हमें मिल पाता है, ना हमारी गर्लफ्रेंड वापस मिल पाती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम लॉस कर देते हैं, ठीक है। ना तो हम कोई नौकरी करने के लायक रहते हैं, ना काम करने के लायक रहते हैं, सारा कुछ लॉस हो जाता है, समझ गए। तो मेरे भाई, अपने को सच में अपना दिमाग लगाना है, दिल से अपने देखिए, पूछिए, रिसर्च कीजिए कि मैं अगर ठीक हो सकता हूँ तो कैसे ठीक हो सकता हूँ। और जिस दिन आप समझ जाओगे कि मुझे नाभि खिसकी हुई है, आंतों में सूजन है, तो सूजन जब आपके आंतों का ठीक करके नाभि सेट कर दिया जाएगा, धीरे धीरे आपके अंदर के ऑर्गन स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो दोबारा रीफंक्शनिंग उनकी हो जाती है, काम करने लगते हैं, फिर वो आपका वेट धीरे 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 गेन होने लगेगा, यानी कि सब कुछ आपको पचने लगता है। और कोई भी रॉकेट साइंस IBS को ठीक करने के लिए धरती पे नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये सब हमें नहीं करना है कि पूरे दिन हम YouTube के वीडियो देख रहे हैं, कभी उसका देख रहे हैं, कभी उस बाबा का देख रहे हैं, कभी उसका देख रहे हैं, ठीक है। नहीं करना है, इतना कुछ नहीं करना है। योगा डायरेक्ट चालू कर दीजिए। जिस दिन से आपने हमारा वीडियो देखा, उस दिन से आप योगा करना चालू कर दीजिए। योगा का वीडियो मेरे इस चैनल पे डाला हुआ है, डाइट का वीडियो इस चैनल पे बना हुआ है, नाश्ता सुबह का कैसे बनाना है वो भी वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। ज़बरदस्त आपको उससे रिजल्ट भी मिलने लगेगा। जब भी समय मिले कि भाई मुझे अब कोई काम करना है, देखिए अगर आपके पास सफिशेंट टाइम है तो योगा में तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए योगा क्या करता है कि ये आपके बॉडी को बहुत अच्छे से ऑक्सीजनेटेड कर देता है। जब हम सुबह में योगा सबको कराते हैं तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है, और बॉडी को ठीक करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमारा जीवन चलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसके बाद जब हम थेरेपी देते हैं, थेरेपी में क्या करते हैं, योगा से हमने आपके बॉडी को स्टिमुलेट कर दिया, बॉडी को ऑक्सीजनेटेड कर दिया, लेकिन हम थेरेपी से आपके अंदर के जो ग्लैंड्स हैं, लीवर हो गया, पेट हो गया, किडनी हो गया,
गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गई, इंटेस्टाइन हो गया, इसको स्टिमुलेट करते हैं, यानी उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, उसमें कहीं सूजन है, इन्फेक्शन है या कुछ भी है उसको ठीक करते हैं। ठीक है, तो जब बॉडी आपकी ऑक्सीजनेटेड रहेगी तब आपका अगर बॉडी स्टिमुलेट किया जाएगा, थेरेपी दिया जाएगा, ऑर्गन्स स्टिमुलेट किया जाएगा तो ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलता है। इसीलिए हम IBS को ठीक कर पा रहे हैं और कोई भी रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो आपको बेचैन तो बिल्कुल होना ही नहीं है मेरे भाई। समय निकाल लो, 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, जितना हो सके उतना समय निकाल लो। या आप भी मेरे वीडियो अगर देखते हैं तो पता चल रहा होगा कि किसी को 1 महीने में ठीक हो जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में, ज़्यादातर लोग 1 महीने में एवरेज ठीक हो जाते हैं, बट 2 महीना भी लगता है, किसी किसी को 2.5 महीना भी लग जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लो कि अपने जीवन से कुछ महीने हमें इसको देना है, ठीक है, और देकर इसे ठीक करना, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। 100% गारंटी के साथ ये बीमारी ठीक होती है। आपको घबराना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बना के रखना है, आप ठीक हो सकते हैं। डीमोटिवेट नहीं होना है कि आपने सारा कुछ करा लिया, सारे ट्रीटमेंट करा लिए तो मैं बैठ के रोऊं, अब क्या होगा मेरा, कैसे ठीक होऊंगा, कुछ भी नहीं। इस तरह के नेगेटिव विचार आपके अंदर आना ही नहीं। ठीक है, अगर इस तरह से चल रहा है कि हो सकता है मैं मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूँ, बहुत सारे इस तरह के ख्याल आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी इस तरह के ख्याल लाना नहीं। ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाले पे छोड़ दो। सुबह सुबह आप मेडिटेशन करो, योगा करो, डाइट फॉलो करो। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। जब समय मिले तब आ जाइए, इलाज करवा लीजिए और निकल जाएगी ये समस्या। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।